प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, जब तक हमारा मन खड़ा नहीं होता तब तक वह मालिक हमें नहीं मिलता। तो आइए सुनते हैं आज की साखी और समझते हैं इस बात को। साध संगत जी, एक बार एक मुसलमान फ़कीर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे और उनके आसपास उनके शिष्य तथा बहुत से और लोग भी थे। उनमें से कुछ काजी और उल्मा शरीयत के गुड़े नुक्तों पर बहस कर रहे थे। इतने में फ़कीर का एक शिष्य आया। उसका पर्दा खुला हुआ था। वह बहुत खुशी में था। फ़कीर ने पूछा, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नज़र आता है। बोला, हज़रत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज खुदा मर गया है। फ़कीर ने हैरान होकर कहा, यह क्या पागलपन है, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फ़कीर ने अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा, इस पागल को दूर हटा दो। कुछ काजी उसे पकड़कर दूर ले गए और उल्मा फिर शरीयत की बातें करने लगे। पर कुछ ही मिनटों बाद वह तालिब फिर वापस आ गया और खुशी खुशी ऊंचे स्वर में कहने लगा, भाइयों, खुदा सचमुच मर गया है। फ़कीर ने चिल्लाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, यह काफिर है। इस बार काजी और अहले शरीयत उस गरीब तालिब को पीटने लगे और जब वह गिरता गिरता जाने लगा तो शरीयत वालों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारे शरीयत वाले अपनी बातचीत ख़त्म करके अपने अपने घरे को चले गए, पर बाकी लोग फ़कीर के पास बैठे रहे। वह यह देखकर हैरान हो गए कि वह तालिब तीसरी बार फिर वापस आया। उसका चेहरा आनंद से भरपूर था। उसने फिर लोगों से कहा, प्रिय भाइयों, मेरा यकीन मानो, खुदा सचमुच मर गया है। फ़कीर बोला, मेरे दोस्तों, आओ और मेरे पास बैठो। सचमुच खुदा मर गया है और तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुमने सत्य का अनुभव कर लिया है। यह बात सुनकर फ़कीर के आसपास बैठे लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हज़रत, राज क्या है? आप क्या कह रहे हो? 2 बार तो आपने कहा कि यह आदमी पागल है, परंतु अब इसका बड़े स्नेह से स्वागत करके कहते हो कि यह बिल्कुल सच बोल रहा है। फ़कीर ने उन्हें सारी बात समझाई कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे। फ़कीर ने कहा, भाइयों, काजी और उल्मा शरीयत से बंधे हुए हैं और मन के पीछे लगकर मन मर्जी की भक्ति करते हैं। आत्मा अमर और सत्य है, जबकि मन असत्य और धोखा है। काजी और उल्मा मन और शरीयत के गुलाम हैं, इसीलिए वे हमारी तालिब को गालियां देकर खुश थे, जबकि हमारे तालिब ने आज अपने मन को जीतकर अपनी अंतर्दृष्टि पर पड़ा पर्दा, जिसने असत्य को ढका हुआ था, फाड़ डाला है। इसीलिए वह खुश है क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चलकर आवागमन के चक्रों से मुक्त हो जाएगा। उसका अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। अब काजी और उल्मा सब चले गए हैं, इसलिए हम खुलकर अपने इस तालिब की प्रशंसा कर रहे हैं कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। सो उसके लिए खुदा मन सचमुच मर गया है। साध संगत जी, जब तक हमारा मन इन दुनियावी रस्म रवाजों में भक्ति, मन मर्जी की भक्तियों में फंसा हुआ है, तब तक हमें किसी की कोई बात रम समझ नहीं आ सकती। जो फ़कीर होते हैं वह हर बात जानते हैं और वह जो कुछ कहते हैं वह कुछ सोच समझ के बोलते हैं। यहाँ पर खुदा का मतलब मन से था, क्योंकि लोग अपने मन में जहाँ खुदा को रखते हैं उसके अकॉर्डिंग बुरी बुरी चीज़ें करते हैं और मन मर्जी अपने मन के अकॉर्डिंग भक्ति करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें अपने गुरु परमात्मा के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि हमारे बाबा जी ने हमें बता रखा है कि हमें भजन सिमरन को कितना समय और कितना ध्यान देना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि इन दुनियावी रस्म रिवाजों को तोड़कर, इनसे ऊपर उठकर भक्ति में लगे और भजन सिमरन को पूरा समय दें, जिससे हम भी आवागमन के चक्रों से दूर हो जाएं और मुक्त हो जाएं।
जिससे हम अपने परमात्मा के पास ही रहें, बार बार यहाँ ना आए और दुखों का कारण ना बनते हुए उन्हें ना सहना पड़े। तो साथ संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और साखी को लाइक ज़रूर करें जी।